हेलो। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी को लेके जो है बेहतर ढंग से लगे हुए होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके सुंदर सा चैनल सनी साइंस क्लासेस में। तो आप सभी लोग जो हैं आज जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट क्लास करेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो है आज खत्म हो जाएगा और हम लोग जो हैं केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को ख़त्म कर चुके हैं, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री जिसे भौतिक रसायन आप कहते हैं, और अकार्बनिक रसायन जो आज खत्म हो जाएगा। कल से जो है हम लोग कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज जो है इस क्लास में आए हैं तो पूरा जो है क्लास को पहले देखिए, तब जो है आपको मजा आएगा। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे आप संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है, और ये जो है इसके सीमाएं क्या है यानी दोष क्या है। फिर आप पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है। आइए इन सिद्धांतों को जो है हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है, संयोजकता आबंध सिद्धांत, इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन यानी कि इस सिद्धांत को जो है दिया कौन था। आपको बताना है कि पॉलिंग और स्लेटर नामक 2 वैज्ञानिक जो थे उन्होंने ही संयोजकता आबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे कि संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है किसके द्वारा बनाया गया था, या संयोजकता आबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तब पॉलिंग और स्लेटर नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब आपसे पूछेगा कि यह सिद्धांत आखिर है क्या। आपको बताना है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार आप किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक के त्रिबिंब रसायन और चुंबकीय गुण का जो है स्पष्ट रूप से जो है अध्ययन कर सकते हैं। क्या है, सुनिए थोड़ा फिर से। संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है पॉलिंग और स्लेटर नामक 2 वैज्ञानिक दिए थे। आखिर इस सिद्धांत काम कहाँ करता है, इस सिद्धांत का काम क्या है। तो कोई उप सहसंयोजक यौगिक है, अगर उस उप सहसंयोजक यौगिक का आप पता करना चाहते हैं कि इसका चुंबकीय गुण कितना है और ये जो है त्रिबिंब अवस्था में कैसा होता है, तो आप जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार पता कर सकते हैं। अब आप समझ गए कि संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार आप किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक का जो है क्या पता कर सकते हैं, तो त्रिबिंब रसायन और चुंबकीय गुण जो है आप पता कर सकते हैं। जैसे आपको हम लिख दिए FeCN6, ठीक है। FeCN6 जो है हम आपको जो है लिख के दे दिए और कह दिए कि इसका जो है आप हमको बताइए चुंबकीय गुण क्या होगा, इसका जो है त्रिबिंब रसायन क्या होगा, आप बताइए। तो आपको जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत का प्रयोग करना होगा, ठीक है। चलिए अब जो है इस सिद्धांत के जो है निम्नलिखित 3 नियम है। संयोजकता आबंध सिद्धांत का जो है निम्नलिखित कितने नियम है, तो 3 नियम है। अब पहला नियम को जो है हम लोग पढ़ेंगे कि पहला नियम आखिर क्या है। तो पहला नियम है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अपनी समन्वयन संख्या होती है और रिक्त कक्षक होते हैं, जिनके संकरण से वे आबंधित कक्षकों का निर्माण करते हैं। यानी केंद्रीय धातु परमाणु के पास जो है क्या होता है, तो रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं, और रिक्त डी ऑर्बिटल और समन्वयन संख्या जो है दोनों बराबर होता है, जिसके कारण जो है ये आबंधित कक्षकों का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए कि अगर किसी यौगिक के पास समन्वयन संख्या 2 है तो उसका संकरण जो है sp होगा, और ज्यामितीय आकृति का होगा तो रेखीय होगा। याद रखिएगा
ये जो 4 को हम बोर्ड पे लिखे हैं, इससे एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ये बात दिमाग में रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कहेगा कि एसपी का जो है संकरण संख्या कितना होता है, तो आपको बताना है। समन्वयन संख्या पूछे तो 2 और ज्यामितीय आकृति कहे तो रेखीय। अगर किसी का समन्वयन संख्या 4 है तो उसका होगा sp2 और उसका जो है आकृति का होगा चतुष्फलकीय होगा। बात समझ गए। और अगर कोई का समन्वयन संख्या 4 है तो sp2d भी हो सकता है और dsp2 यानी उल्टा d आगे कर दिया गया है देखिए, और वर्गाकार समतलीय भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जो है अगर समन्वयन संख्या 6 है तो sp3d2 या d आगे करेंगे तो d2sp3 होगा और वो जो है अष्टफलकीय होगा। आपके मन में एगो डाउट चल रहे हैं कि सर यहाँ पे समन्वयन संख्या 4 है, इसका भी 4 है, इसका जो है ये दोनों बदला हुआ है, ये कैसे होगा सर? तो इसको जो है आपको इस तरह से पूछेगा, आपसे पूछेगा प्रश्न कि dsp2 का जो है आकार कैसा होता है, आकृति कैसा होता है, ज्यामिति कैसा होता है, तो आपको बताना है वर्गाकार। इसका पूछेगा कि समन्वयन संख्या कितना होता है, तो आपको बताना है 4। अगर आपसे पूछे कि sp2 के जो है ज्यामिति आकृति कैसा होता है, तो चतुष्फलकीय होता है, इसका समन्वयन संख्या कितना होता है, 4 होता है। प्रश्न आपसे ई वाला पूछेगा, ई वाला आपको दिया रहेगा और आपसे या तो समन्वयन संख्या पूछेगा या तो आपसे ज्यामिति के जगह जो है कह सकता है आकृति के जगह कह सकता है संरचना भी कह सकता है। ठीक है। तो आपको ये सभी जो है याद रखना है। sp रहे तो समन्वयन संख्या 2, ज्यामितीय आकृति रेखीय, sp2 रहे तो समन्वयन संख्या 4 होगा और उसके बाद आकृति चतुष्फलकीय होगा। d3sp2 sp3d2 के जो है क्या होगा या d2sp3 के क्या होगा, अष्टफलकीय। आपको पता रहना चाहिए। चलिए अब जो है आई देखिए समन्वयन संख्या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा पूछा dsp2 के समन्वयन संख्या क्या होगा, तो d एगो है, s जो है केगो है, एगो है, तो 2 गो हुआ अब p जो है केगो है, 2 गो है, तो एक समन्वयन संख्या 4 हो गया है कि नहीं। अगर पूछेगा sp3d2 के समन्वयन संख्या, तो s एगो है अब p 3 गो है, तो 3 1 4 हुआ, और d जो है 2 गो है, तो समन्वयन संख्या कितना हुआ, 6 हुआ, तो 6 बता देंगे है कि नहीं। 6 आएगा तो उसका जो है आकृति अष्टफलकीय होगा। आपको जो है रटना है ही नहीं, है कि नहीं। आपसे अगर कह देवे भाई sp2d के जो है बताइए समन्वयन संख्या कितना है, तो गिनेंगे कि s एगो है, p 2 गो है, अब s एगो और p 2 गो और d के गो है एगो, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, समन्वयन संख्या 4 होगा, है कि नहीं। चलिए ऐसे ही जो है आपको पता करना है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट अभी तक आप क्या पढ़े, संयोजकता बंध सिद्धांत का जो है प्रतिपादन कौन किया था, पॉलिंग और स्लेटर नामक 2 गो वैज्ञानिक कैले था। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार जो है आप त्रिबिंब रसायन और चुंबकीय गुण का पता कर सकते हैं किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक का। तो 3 गो इसका नियम था। पहला नियम ई था, इका था, तो किसी भी जो है उप सहसंयोजक यौगिक में समन्वयन संख्या और डी कक्षक जो होते हैं बराबर होते हैं और उसके अनुसार ही जो है क्या होता है, तो ज्यामितीय आकृति का निर्माण होता है। दूसरा जो है संयोजकता बंध सिद्धांत का जो है दूसरा नियम है कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो है रिक्त कक्षक यानी कि खाली कक्षक लिगेंड के भरे हुए कक्षक के साथ अगर अति व्यापन करेगा, जुड़ेगा, संयोग करेगा तो सिग्मा बंध बनाता है। आपको क्या याद रखेला है, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल लिए FeCN6, तो में लिगेंड कौन है भाई और केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, तो जो एगो रहता है केंद्रीय धातु परमाणु, आई जो छोटा ब्रैकेट में रहता है उसे लिगेंड। पढ़े कि नहीं पीछे के क्लास में। इसको अगर फिगर बनाएंगे तो Fe होगा
और Cn जो है इसके चारों तरफ होगा। आपको पता है कि नहीं, Cn जो है इसके चारों तरफ होगा। तो जो चारों तरफ से घेरे हुए रहता है उसी को तो आप लिगेंड कहते हैं। तो ये Cn लिगेंड हो गया, बीच में है केंद्रीय धातु परमाणु। तो अगर केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक यानी खाली कक्षक आ लिगेंड के जो है भरे कक्षक आपस में जब संयोग करते हैं तो काची बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं। आपको जो है पता होना चाहिए, जिसे उप सहसंयोजक बंध भी कहते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा नियम संयोजकता आबंध सिद्धांत का क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु के भरा हुआ कक्षक आ लिगेंड के खाली कक्षक। द्वितीय नियम में था कि केंद्रीय धातु परमाणु के खाली और लिगेंड के भरा हुआ, लेकिन तृतीय में है कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो है कक्षक भरा होना चाहिए और लिगेंड के जो है कक्षक खाली होना चाहिए। ये दोनों जब संयोग करता है तब पाई बंध का निर्माण करता है, लेकिन ज्यादातर जो है ये तीसरा नियम का पालन नहीं होता है, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु जो है भरा हुआ नहीं रहता है। ज्यादातर जब भरा हुआ रहेगा तो उसको लिगेंड की आवश्यकता कैसे पड़ेगा, पड़वे नहीं करेगा, है कि नहीं। तो तीसरा नियम जो है ज्यादातर लागू नहीं होता है, यानी कि पाई बंध उतना नहीं बनता है। बात समझ गए। जैसे मान के चलिए ये Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, आज अभी भरा रहेगा, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ये लिगेंड काहेला इसमें रहेगा, ये उपसहसंयोजक बनबे नहीं करेगा, है कि नहीं। इसीलिए तृतीय नियम का जो है ज्यादातर उपयोग नहीं होता है। तो अब जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में जान गए। अब आपसे पूछेगा कि आखिर इस सिद्धांत का जो है दोष क्या है, सीमाएं लिखल रहे या दोष लिखल रहे, तो आप बताएंगे कि इस जो है सिद्धांत का आखिर दोष क्या है। चलिए बताइए। तो आपको बताना है कि इस सिद्धांत के जो है बहुत सारे दोष हैं। अब दोष का है तो पहले तो ई जो है अनेकों पूर्वानुमान लगाता है। पूर्वानुमान कहने का मतलब कि जो है पहले ही जो है अनुमान लगा के बैठ जाता है कि इसका जो है इतना कक्षक खाली होगा, चाहे इतना चुंबकीय गुण होगा, इतना जो है आकृति होगा। तो पूर्वानुमान ही बहुत लगाता है। पूर्वानुमान यानी कि पहले ही अनुमान लगा देना। जैसे मान के चलिए आप कैसे मार्केट में जा रहे हैं या कोई अनुमान लगा किया कि आज देखो ये मार्केट में पक्का ठगा के आएगा, तो उसको कहेंगे पूर्वानुमान, यानी पहले ही अनुमान लगा लेना। दूसरा है ये चुंबकीय गुणों के मात्रात्मक आंकड़ा को नहीं बता पाता है। जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है ये चुंबकीय गुण जो है कितना मात्रा में है, मात्रात्मक जो है चुंबकीय गुणों के मात्रात्मक व्याख्या जो है नहीं करता है। क्या कौन नहीं करता है? तो वो जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है व्याख्या नहीं करता है। तीसरा जो है इसकी जो है का दोष है, तो ये जो है उप सह संयोजक यौगिकों के रंगों को स्पष्ट नहीं करता है कि कौन से उप सह संयोजक का जो है कौन सा रंग है। पीला है, जैसे FeCN6 जो है पीला है कि हरा है कि लाल है, ये कौन तो संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है नहीं बता पाता है। उसके बाद जो है इसका और भी जो है गुण है कि चतुष्फलक और वर्ग समतलीय संरचनाओं का सही अनुमान नहीं लगा पाता है। ये जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत, देखिए चतुष्फलक और वर्गाकार ये दोनों जो है इसका जो है समन्वयन संख्या 4-4 ही है। तो ये 4-4 इसलिए है क्योंकि जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है चतुष्फलकीय और वर्ग तलीय के जो है क्या करता है, तो सही अनुमान जो है नहीं लगा पाता है। याद रखिएगा, ठीक है, सही अनुमान नहीं लगा पाता है किसका, वर्ग तलीय और चतुष्फलकीय के। तो ये सब जो है का थे दोष थे। अब गुण का थे तो आप पढ़ें कि संयोजकता आबंध सिद्धांत पॉलिंग और स्लेटर दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार त्रिबिंब रसायन और आप चुंबकीय गुण का पता कर सकते थे। इसके 3 गो जो है गुण बताए गए थे, तीनों जो है हम आपको बताएं इनके नियमों को, और उसके बाद जो इनके दोष थे वो भी हम बताएं कि इनमें क्या क्या कमियां रही। अब जो है आगे आप पढ़ेंगे। आज का जो है टॉपिक अगला है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है।
जिसे आप इंग्लिश में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में CFT भी कहते हैं। आखिर ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, पढ़िए थोड़ा। अगर आपसे पूछेगा कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कौन दिया था, तो आपको याद रखना है कि बेथ एवं वान ब्लेक, बेथ नामक एक वैज्ञानिक थे और एक थे वान ब्लेक। ये जो है क्या किए थे, कई जो है दोनों वैज्ञानिक जो हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अच्छा, इस सिद्धांत में था का, तो जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक और समान ऊर्जा वाले दो प्रकार के कक्षकों में बंट जाता है। समझिए तनी, मान के चलिए FeCN6 ही जो है हम बनाएं, आई जो है उप सहसंयोजक यौगिक है। अभी Fe का जो है डी कक्षक जो है का तो समान जो है भरा हुआ है। डी कक्षक में क्या होता है, अच्छा कक्षक के को होता है SPDF, S में ए गो होता है, P में जो है के को होता है 3 गो, D में जो है 5 गो होता है। आपको मालूम है ये सब बातें। F में जो है 7 गो होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, डी में जब मान के चलिए कि 5 गो होता है, पांचों में दो गो जो है इलेक्ट्रॉन भरल है, ठीक है, पांचों में। अब CN के जो है जो 5 गो है, CN वाला 5 गो, तो एकरा में एक गो इलेक्ट्रॉन भरल है। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी कक्षक समान रूप से भरे हुए हैं, उ लिगेंड के असमान रूप से भरे हुए कक्षकों को क्या करता है, तो क्या करता है, बराबर करता है। यानी कि अगर इसमें कोई खाली है तो इसमें से छलांग लगा के इसमें जाएगा। ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है कहता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बेथ एवं वान ब्लैक ने किया था। और ये जो है सिद्धांत के अनुसार का है, तो जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में जैसे ही आते हैं, का केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु के जो समान ऊर्जा वाले डी कक्षक होते हैं, वो असमान ऊर्जा वाले दो प्रकार के कक्षकों में बट जाते हैं। असमान ऊर्जा वाले दो कक्षकों में जो है बट जाते हैं। ये जो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत था। अब इस क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का जो है प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रयोग जो है संक्रमण तत्व से बनने वाले उप सहसंयोजक यौगिकों को, यौगिक जो रंगीन होते हैं, उनके केंद्रीय धातु परमाणु के पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित यानी कि एगो इलेक्ट्रॉन रहेगा, जोड़ा में नहीं, तो उसी को आपतित प्रकाश को एक भाग को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और डीडी संक्रमण जो है कहते हैं। यानी आप जो है नहीं समझे होंगे तो थोड़ा सा जो है हम आपको समझा दे कि आखिर इस सिद्धांत का जो है प्रयोग कहां पे होता है। तो कौन सा उप सहसंयोजक यौगिक किस रंग का है, उस रंग को पहचानने के लिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए CONH35, CONH35 और Cl और ओकरा बाद 2+, इसका जो है कैसा कलर है, आपको बताना है कि इसका कलर जो है पीला है। अब इस पीला कलर का जो है पता जो है किस प्रकार लगाया जाता है, ये जो है नहीं दिया गया है किताब में, क्योंकि ये जो है आगे के जो है, जैसे आप BSc करेंगे तो उस जो है किताब में आपको पढ़ाया जाएगा, BSc में केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे। लेकिन हम अपने नोट्स में जो है 3 गो दे दिए हैं। उन तीनों का जो है एगो पीला होता है कलर, एगो नीला होता है, एगो लाल होता है, और जो उप सहसंयोजक यौगिक में बदलता है तब पीला वाला बैगनी हो जाता है, नीला वाला जो है लाल हो जाता है और लाल वाला नीला हो जाता है। जैसे CONH3 CONH3 5
Cl2+ जो है पीला है, तो ये पीला जब उप सहसंयोजक यौगिक में बदलेगा तो ये जो है बैगनी कलर का हो जाएगा। ठीक है, बैगनी कलर का। तो ऐसे ही 3 गो जो है आपके नोट्स में दिए गए हैं, तो ये सब जो है आपको पता रहना चाहिए। अब जो है हम आपसे प्रश्न करेंगे कि आज जो हम लोग पढ़े ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे सबसे ज्यादा था। ठीक है, उसके बाद पूछता है संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है, और उसके बाद आप पूछेगा कि केंद्रीय धातु परमाणु संयोजकता आबंध सिद्धांत के दोष क्या हैं, और फिर आपसे पूछेगा कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है और इसके दोष क्या हैं, इसका जो है उपयोग कहाँ कहाँ है, ये जो है आपसे पूछेंगे। तो आप जो है इस क्लास को किए हैं, क्लास करने के बाद जो है आप SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और यहां से जो है आप नोट्स एक बार जो है आप पढ़ लीजिए। नोट्स पढ़ने के बाद जो है आपको पूरा के पूरा जो है समझ में आ जाएगा कि हम जो है क्या कहना चाहते थे। ठीक है, तो कहीं भी आप पढ़िए, किन्हीं भी सर से पढ़िए, सबसे पहले उनका क्लास कीजिए, क्लास के बाद जो है उनका आप नोट्स देखिए, नोट्स के बाद जो है आप अपने से जो है उसमें क्वेश्चन ढूंढिए, क्वेश्चन को जो है बनाइए, और उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाइए, आप जो है बेस्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है हम लोगों की क्लास जो है कल होगी। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।